अब बात होगी बाढ़ बारिश की। जी हां, देश के कई राज्यों में भारी बारिश के बाद हाहाकार मचा है। 22 राज्यों में जल अटैक से तांडव देखा जा रहा है। कोहराम मचा हुआ है। महाराष्ट्र और तेलंगाना में भारी बारिश के बाद हालात बेहद खराब हो चुके हैं। मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। पालघर, ठाणे में स्कूल बंद हो गए हैं। गुजरात की बात करें तो यहां भी मूसलाधार बारिश का कहर देखा जा रहा है। हिमाचल और उत्तराखंड में भी भूस्खलन के चलते रास्ते बंद हो गए हैं। लगातार चट्टानें धर रही हैं। पहाड़ से मैदान तक भारी बारिश ने कोहराम मचा दिया है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। 22 राज्यों में जल अटैक हुआ है। सड़कें दरिया बन चुकी हैं। मुंबई में भी सड़कों पर जल भराव देखा जा रहा है। झमाझम बारिश दिल्ली में भी लगातार हो रही है। बारिश में नवसारी शहर भी डूब गया है। गुजरात में भी हालात बेकाबू हो गए हैं। लैंडस्लाइड से रास्ते बंद हो गए हैं जम्मू कश्मीर में। वहीं पहाड़ों पर लगातार भूस्खलन के चलते स्थितियां खराब होती जा रही हैं। सड़कें दरिया बन चुकी हैं। तस्वीरें आप देखिए, प्रकृति का ये रौद्र रूप है। हिमाचल वैली की तस्वीरें भी आप देखेंगे, जहां जल अटैक के बाद किस तरीके से सड़कों पर पानी भर गया है और हालात वाकई बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं। लोगों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी किया है। 8 तस्वीरें आप देख रहे हैं। 22 राज्यों में जल तांडव की तस्वीरें हैं। जहां आपकी नजर जाएगी दूर तक पानी ही पानी दिखाई देगा। ये सैलाब लोगों के घरों में घुस आया है। सड़कों पर कितनी बुरी स्थिति है, इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। पहाड़ से मैदान तक ऐसे ही हालात देखे जा रहे हैं। पहाड़ों पर लगातार भूस्खलन हो रहा है। संपर्क मार्ग टूट रहे हैं। आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। रफ्तार पर ब्रेक लगी है। मैदानी इलाकों में सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। बाजारों में पानी घुस गया है। भारी नुकसान लोगों को झेलना पड़ रहा है। किसानों की फसलें भी तबाह हो गई हैं। अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप देखिए मूसलाधार बारिश जो लगातार हो रही है, किस तरह से लोगों को परेशान कर रही है। स्कूल बंद हो गए हैं। ऑफिस जाने में भी लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। वहीं दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश के बाद मौसम सुहाना हो चुका है। दिल्ली एनसीआर में कल से ही लगातार बारिश हो रही है। रुक रुक कर बारिश के बाद मौसम सुहाना हुआ। मौसम विभाग ने आज भी येलो अलर्ट जारी किया है, यानी आज भी बारिश के पूरे आसार हैं। बारिश ने लोगों को उमस भरी गर्मी से जरूर राहत दिलाई है। सड़कों पर जलभराव से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। यातायात प्रभावित हुआ है। दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर बारिश लगातार हो रही है। कल से ही बारिश का यह दौर जारी है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अभी बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। आज भी दिन भर बारिश हो सकती है। गर्मी से राहत मिली है लोगों को, लेकिन सड़कों पर जल भराव हो गया है और इस गंदगी से बीमारियों का खतरा भी बढ़ चुका है। स्कूल बंद कर दिए गए हैं ताकि छात्रों को दिक्कत ना हो। अब बात जम्मू कश्मीर की करें तो यहां भी कई इलाकों में तेज बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। जहां बादल फटने से तबाही हो रही है तो कहीं लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। जल तांडव की ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के डोडा जिले की हैं, जहां बादल फटने से जमकर तबाही हुई है। बादल फटने के बाद अचानक सैलाब आया और रास्ते में जो कुछ भी आया उसे सैलाब अपने साथ बहा ले गया। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगाइए, सैलाब की चपेट में आने से एक ब्रिज कैसे तिनकों की तरह बह गया। देखते ही देखते पूरा पुल सैलाब में समा गया। बताया जा रहा है कि पुल डोडा के गंढो इलाके का है, जहां हजारों लोगों का आना जाना होता था, लेकिन बादल फटने के बाद जल तांडव में कुछ ही क्षणों में यह ब्रिज सैलाब में समा गया। जाहिर है ब्रिज के टूटने से अब हजारों लोगों की मुसीबत बढ़ चुकी है, क्योंकि आवागमन ठप हो गया है। भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। जम्मू और कश्मीर के हालात कैसे बिगड़े हैं। मूसलाधार बारिश के बाद वो तस्वीरें आप देखिए, पूरा पुल सैलाब में समा चुका है। इस ब्रिज के सहारे लोगों का आवागमन होता था। संपर्क मार्ग था जो पूरी तरह से टूट गया। जम्मू कश्मीर में पिछले लगभग 3 सप्ताह से जारी बारिशों के चलते तबाही का मंजर है। कई सड़कें बह चुकी हैं, दर्जन से ज्यादा पुल जो हैं वो टूट चुके हैं और 11 लोग अभी तक इस बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। हम इस समय चिनाब नदी के किनारे हैं और आप देखेंगे लगातार चिनाब नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ता जा रहा है और लगातार इस चिनाब नदी के चलते जो है हालात जो है वो खराब हैं। खासतौर पे निचले इलाकों में
हम जिस जगह पर हैं ये अखनूर का इलाका है और देखिए ये चिनाब नदी के किनारे बना हुआ शमशान घाट है, जिसका जो बेसमेंट है वो पूरा दब चुका है, जलमग्न हो चुका है। वहीं अगर नीचे आप देखेंगे तो कई ऐसे मंदिर हैं, कई ऐसे जो नदी के किनारे बने हुए घर हैं जो इस बाढ़ की चपेट में है और ख़ासतौर पे लोग अब इस बाढ़ के पानी को देखने के लिए पहुंच रहे हैं, देख रहे हैं कि कब कहाँ कितना नुकसान हो सकता है। हम अगर अभी तक आपको बता दूं जो जानकारियां हैं, लगभग 11 लोगों की इस बाढ़ के चलते मौत हो चुकी है, जिसमें 3 बच्चे जो हैं स्कूली बच्चे उस वक्त बह गए थे जब वो जो बसोली कठुआ डिस्ट्रिक्ट का बसोली इलाका है वहां अपने स्कूल से घर वापस लौट रहे थे। तो काफी चिंताजनक जो है वो इस वक्त सिचुएशन जम्मू कश्मीर में भी बनी हुई है। आज भी डोडा में एक जो फुट ब्रिज है वो बह गया है बाढ़ के पानी में। इसी तरह से राजौरी जिले में एक गांव जो पड़ता है बुद्दल का, वो उसकी जो सड़क है वो पूरा मलबा लैंडस्लाइड के कारण जो है वो नीचे चला गया। तो तमाम परेशानियां इस वक्त लोगों के सामने हैं, मगर हालांकि प्रशासन जल्द चीजों को स्थिर करने की कोशिश करा। मंडी डीगरा के साथ अजय इंडिया, इंडिया न्यूज जम्मू। अब बात रेगिस्तानी राज्य राजस्थान की, जहां जयपुर समेत राजस्थान के कई इलाकों में लगातार मूसलाधार बारिश के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जयपुर में जहां बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव हो गया है, तो वहीं बीकानेर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए। तस्वीरों में आप देखिए कैसे सड़कों पर सैलाब तांडव दिखा रहा है। सैलाब इतना तेज है कि सब कुछ अपने साथ बहा ले जाए। जल तांडव की ये तस्वीरें बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ की, जहां आसमानी आफत जमकर तबाही मचा रही है। तिनके की तरह वाहन बह रहे हैं और लोग अगर इसकी चपेट में आ जाए, सैलाब में फंस जाए, तो जिंदगानी बचाना कितना मुश्किल है, ये तस्वीरें बता रही हैं। एक व्यक्ति को किस तरह से बचाया गया जो कि सैलाब में बह रहा था। पानी का बहाव इतना तेज है, ये भयानक तस्वीरें लोगों को डरा रही हैं। मुंबई के अलावा महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों में भी बरस रहा मानसून लोगों के लिए आफत बन चुका है। ठाणे के भिवंडी में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। तस्वीरें आप देखिए, भारी बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब किस तरह से तांडव मचा रहा है। कमोबेश यही हालात नागपुर और कोल्हापुर समेत दूसरे इलाकों के भी बने हुए हैं। यहाँ भी भारी बारिश के बाद लोगों का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। कोल्हापुर का वर्ना नदी पूरे उफान पर दिखाई दे रही है, जहां बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू भी किया गया। एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। जो लोग इस सैलाब में फंस रहे हैं, इस बाढ़ में फंस रहे हैं, उन्हें बाहर निकालने की कवायद की जा रही है। मुंबई में भारी बारिश के बीच लोगों को समंदर किनारे जाने से बचने का निर्देश भी दिया गया और हमारी सहयोगी सुजाता द्विवेदी ने मौके पर जायजा लिया। रिपोर्ट आप देखिए। महाराष्ट्र समेत कई ऐसे जिले हैं जहां पर पिछले एक हफ्ते से भारी बारिश देखने मिल रही है। उसमें से ही मुंबई का भी नाम आता है, जिसमें पिछले एक हफ्ते से भारी बारिश होने के कारण अब लोगों को चेतावित कर दिया गया है। उन्हें बता दिया गया है कि वो अपना ध्यान रखें, वरना कोई भी दुर्घटना जो है वो घट सकती है। इस समय हम मुंबई में स्थित बांद्रा के बैंड स्टैंड पर मौजूद है, जहां पर अगर आप देखें तो बहुत ही फेमस जगह है। यहाँ पर लोग अक्सर आते हैं, लेकिन ये वही जगह है जहाँ पर जब भी हाई टाइड होता है तो ये जो लहरें हैं, जो पानी आप देख रहे हैं, ये पूरा ऊपर तक आ जाता है, जिसके चलते ऐसी भी घटना सामने आ चुकी है जहाँ पर एक महिला ने अपनी जान गंवा दी थी। अगर आप देखें तो रस्सी बांध दिया गया है और यहाँ पर एक बोर्ड लगा दिया गया है जहाँ पर लोगों को चेतावित कर दिया गया है। उन्हें साफ तौर पर बता दिया गया है कि समुद्र के निकट उन्हें नहीं जाना है और अगर वो जाते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। टेक कॉशन डीप सी अहेड, और जिसके चलते जो है ये बोर्ड लगाने के कारण इसके आगे आपको कोई भी जाता हुआ नजर नहीं आएगा। सभी लोग जो है इसी बोर्ड के पीछे रहकर समुद्र का लुत्फ उठा सकते हैं और यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जो है इसके आगे नहीं जा सकता। तो यहाँ पर तेज लहरें होने के कारण लोग लुत्फ तो उठाने आ जाते हैं, लेकिन अपनी जान का ध्यान नहीं देते। तो ऐसे में पूरी कोशिश की जा रही है प्रशासन द्वारा, बीएमसी द्वारा, कि जो लोग हैं वो अपना ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने आप को सुरक्षित रखें, जिसके चलते इस समय मुंबई में भारी बारिश देखने मिल रही है। येलो अलर्ट पर मुंबई को रखा गया है। इसी के साथ जो आसपास के तमाम इलाके हैं, जो मुंबई के सराउंडिंग इलाके हैं, जिसमें पालघर, थाने और रायगढ़ जैसे इलाके हैं, उन्हें भी रेड अलर्ट पर रखा गया है। तो ऐसे में पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी भी जीव जंतु का हानि ना हो, जिसके चलते, जिसमें से एक बड़ा कारण समुद्र का भी है और यहाँ पर लोगों को आने से प्रबंधित कर दिया गया है, और तब जब यहाँ पर हाई टाइड होता है। कैमरा पर्सन विष्णु निर्मले के साथ सुजाता द्विवेदी, इंडिया न्यूज मुंबई।
हिमाचल प्रदेश में भी बारिश का कहर बरकरार है। राजधानी शिमला में पहाड़ दरकने का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। शिमला में लैंडस्लाइड की एक के बाद दो घटनाएं हुई। पहली घटना शिमला के झाकड़ी की, जहां समेत सरपरा रोड पर भूस्खलन हुआ, जबकि लैंडस्लाइड की दूसरी घटना शिमला के जोरी में नेशनल हाईवे 5 की। दिल दहला देने वाली वीडियो आप देखिए। जानलेवा भूस्खलन, किस तरह से लोग चीख पुकार करते हुए सुनाई दे रहे हैं। घबराए हुए हैं लोग। ये मंजर देखकर हर कोई दहशत में है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भी लैंडस्लाइड की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां भूस्खलन की घटना किन्नौर के नाथपा वैली की है। बताया जा रहा है कि नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के नजदीक यह हादसा हुआ। वीडियो को आप देख सकते हैं। पहाड़ पर किस तरह से लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं। बताया जाता है कि लैंडस्लाइड से पहाड़ी के नीचे बसे नाथपा गांव को भी भारी खतरा बना हुआ है। कभी भी ये तबाही मचा सकता है और यहाँ लोगों की जान जोखिम में पड़ सकती है। ये रौद्र रूप है कुदरत का। मूसलाधार बारिश के बाद पहाड़ों पर किस तरह से हालात बिगड़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के नाथपा वैली की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूरा गांव खतरे में है। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लाखों जिंदगानियां इस वक्त खतरे की जद में हैं। हिमाचल के सोलन में भी भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। हमारे सहयोगी अनुराग शर्मा ने स्थानीय लोगों से बातचीत की है, आप सुनिए। आज सोलन के इस शांति इलाके की बात करें, यहाँ पर लगभग 200 बीघा से ज्यादा जमीन जो है वो जमींदोज हो चुकी है, जिसमें दरारें पड़ चुकी हैं। लोगों को रहने के लिए घर की अभी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या समस्याएं हैं और वो क्या सरकार से मांग करते हैं। जी, आप मुझे अपना नाम बताएं और ये बताइए कि किस तरह की समस्याएं जो है आपको, क्योंकि हालांकि ये सबको पता है कि घर नहीं है, मजबूरी है। अब आप कैसे जो है अपना रहना बसर कर रहे हैं? सर, मेरा नाम आशा चौहान है। जो मैंने घर बनाया था, अभी नया घर बना था, और मेरे हस्बैंड ने देखा था, वो सेना में थी जी, श्रीनगर में थी, और बेटा भी उधर था। मैंने अपने दम से घर बनाया सर। जितनी की कमाई थी वो सारी लगाई है सर उस घर में। दो लोन है। लगभग कितना लोन है आपके ऊपर? 17 लाख। 17 लाख रुपए। हाँ जी, जो जीपे वगैरह निकाला था वो सारा इस घर में लगाया सर। एक लड़का है, उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ जी, आप खुद बोलो सर। आप सरकार से क्या उम्मीद रखती हैं कि सरकार आपकी कैसे मदद करे? या तो मेरे को थोड़ा जमीन दे कहीं सर जी, जिसमें मैं छोटा सा घर बना सकूं अपने बेटे के लिए जी। बाकी क्या कर सकती हूँ। दो लोन है सर, कैसे किस्त दूंगी? उसी से मेरी किस्त निकलती थी सर जी, बिल्कुल। और सारा घर नया निकल ही गया। मेरा घर तैयार हुआ ही था, शिफ्ट होने वाली थी सर। अभी शिफ्ट भी नहीं होता है? अपने दम से मैंने घर बनाया था, कोई मेरी हेल्प के लिए नहीं था सर। मैं अकेले औरत घर में रह रही थी। अब आप कहाँ रह रही हैं? सर नीचे उधर लिया है सर, किराए पे लिया हुआ? हाँ जी सर। क्या करना, अब घर से मेरी लोन पर मकान बनाया था मैंने, दिहाड़ी कमा करके चाय बेच करके हमने दिहाड़ी करके इकट्ठा पैसा करके मकान 3 मंजिला मकान बनाया था। नया घर था, अभी 2 साल हो गए थे मेरे को शिफ्ट करके। अब मैंने जो घर का सामान है वो किराए पर रख दिया, मतलब उसका 6000 किराया देती हूँ सामान का। अपने आप भी अपने रिश्तेदार के वहाँ रह रही हूँ। तो अभी आपका गुजर बसर तो सुनने में आया कि आपने किराए पे मकान चढ़ाया था, किस्तें अभी जा रही हैं, लोन भी जा रहा है, तो कैसे आप अब कैसे गुजारा चला रहे हैं? अब कैसे करना सर, अब तो खत्म है, अब तो सड़क पर आ गए, अब क्या करूँ मैं? मेरे साथ एक और यहाँ पर छोटी बिटिया है, ये अभी पढ़ रही है, परंतु समस्याएं इतनी गंभीर हैं कि आम आदमी का जीना बहुत मुश्किल है। आपका नाम बताइए बेटा, और ये बताइए कि क्या आप कौन हैं घर में और क्या समस्याएं हैं? सर, मेरा नाम दिव्या है। सर, मेरा फ्लैट था और सर पापा ने फ्लैट लिया था 2014 में, तो उनकी अब डेथ हो चुकी है 2016 में। तो अब हम 3 सिस्टर है और मम्मी है। मम्मी बीमार रहते हैं और हमें हमारे इसमें कोई मतलब जॉब का कोई साधन नहीं है। क्या चाहती हैं कि क्या मदद होनी चाहिए?
सर हमें जॉब दी जाए सर, और कहीं क्या जमीन। आपको ऐसा लगता है कि जमीन की जरूरत है ताकि हाँ आप जी। दोबारा मकान बना सकें? हाँ जी सर। और हमें- आपसे मैं बात कर पाऊंगा, आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि क्या समस्याएं हैं और किस तरह से आप लोग अब गुजर बसर कर रहे हैं? नमस्कार सभी को, मेरा नाम वंदना मेहता है। सर समस्या तो बहुत गंभीर है, मतलब इतनी है कि हम शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, इवन मानसिक रूप से भी बहुत थक चुके हैं। जी। तो सर हम चाह रहे हैं कि सर हमें पुनः जमीन दे ताकि हम लोग फिर से अपना रहन सहन शुरू कर सके, अपना आवास स्थान बना सके सर। फ्लैट लिया था जी और वो ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर में था, अब वो बिल्डिंग ही गिर चुकी है। जी अब जो लोन की इंस्टॉलमेंट है जी। वो लोन की इंस्टॉलमेंट अगर इंटैक्ट रहती है तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं लोन की इंस्टॉलमेंट दे किस चीज की रहा हूँ। या तो हवा आपने की बैंक जगह से बात की? बैंक में मैंने LIC हाउसिंग फाइनेंस से लिया था, वहाँ एप्लीकेशन दी है, तो मैंने कहा है कि मेरे पास हमारे पास इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं है। जी